कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। देश की सबसे श्रद्धेय अच्छाई बनाम बुराई की कहानी, जो पहाड़ियों जितनी पुरानी है, को समकालीन दर्शकों के लिए बिना पुरातन ध्वनि के बताना कोई आसान काम नहीं है। आदि पुरुष विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देवी देवताओं का उपहास करने वाली फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से बिना किसी आपत्ति के मंजूरी कैसे मिल गई? आदि पुरुष से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वह आपत्तिजनक संवाद हो, समस्याग्रस्त दृश्य हो या अनुचित चरित्र चित्रण, बड़े पैमाने पर दर्शक फिल्म की सामग्री से संतुष्ट नहीं लगते हैं। काठमांडू, पोखरा मेट्रोपॉलिटन सिटी और अब मुंबई सहित कई जगहों पर फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पागल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेखक मनोज मुंतशिर और निर्देशक ओम राउत को क्षत्रिय करणी सेना से जान से मारने की धमकी मिली है, जबकि निर्माता लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली विशेष पंक्तियों को बदलने के लिए सहमत हुए हैं। दर्शकों को नहीं लगता कि यह उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इस हंगामे के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि भगवान का मजाक बनाने वाली फिल्म को बिना किसी आपत्ति के सेंट्रल बोर्ड ऑन अ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से कैसे मंजूरी मिल जाती है। हम उद्योग के अंदरूनी सूत्रों से बात करते हैं और एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करते हैं। पहलाज निहलानी निर्माता और CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने समिति की आलोचना करते हुए कहा कि कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है। यह पार्टी कार्यकर्ताओं और सभी यादृच्छिक अधिकारियों से भरा हुआ है जो फिल्मों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और बिना किसी आपत्ति के इसे मंजूरी दे रहे हैं। कामकाज देखने के लिए अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है। एक उचित व्यवस्था के अभाव में आदिपुरुष जैसी फिल्म को प्रमाण पत्र मिलना स्वाभाविक है। कोमल नाहटा, जबकि व्यापार विशेषज्ञ कोमल नाहटा इसे लेखकों की ओर से एक गंभीर त्रुटि कहते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि सेंसर ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया है। यह निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड की ओर से एक चूक है, क्योंकि जिन संवादों पर चर्चा की जा रही है वे निश्चित रूप से आपत्तिजनक हैं और उन्हें मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा अब उन्हें संशोधित करने से फिल्म का भाग्य नहीं बदलेगा, क्योंकि इन कुछ पंक्तियों की तुलना में अधिक मुद्दे हैं, वे कहते हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का कहना है कि फिल्म देखने के दौरान उन्हें हैरानी हुई कि निर्माताओं ने धर्म का मजाक उड़ाते हुए फिल्म को सेंसर बोर्ड से कैसे हटा दिया। हालांकि CBFC बहुत बाद में तस्वीर में आता है। निर्देशक और लेखक पर जिम्मेदारी है और मेरे लिए उन्हें दोष दिया जाना चाहिए। जब सामग्री में पीढ़ीगत जागरूकता होती है तो उपन्यास कहानी कहने का एकमात्र अंतर हो सकता है। राउत युवा भीड़ को आकर्षित करने के लिए चमत्कारिक तरीके से जाते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म लोकाचार से अधिक एक्शन एडवेंचर पर चलती है। कथा पात्रों या राम की आभा, राघव के रूप में प्रभास या अयोध्या से उनके निर्वासन, वनवास का कारण बनने में कोई समय बर्बाद नहीं करती है। यह रावण सैफ अली खान द्वारा सीता के विश्वासघाती अपहरण, जानकी के रूप में कृति सनोन और उसके बचाव के लिए लड़ी गई महाकाव्य राम बनाम रावण लड़ाई पर केंद्रित है। फिल्म राम की निडर सेना, जिसमें लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और उनकी वानर सेना शामिल हैं, को खतरनाक और विशाल रावण और उसकी अमरता के खिलाफ खड़ा करती है। युद्ध के दृश्य रावण के CGI राक्षसों की एक बड़ी सेना को दूर करने वाले प्रतिष्ठित एवेंजर्स के झुंड को फिर से बनाते हैं। युद्ध दूसरा भाग उलझाने वाला है और एक स्थिर पहले भाग का उद्धार करता है, जिसमें रोमांच या कहानी की मांग की तात्कालिकता की भावना का अभाव है। राउत महाकाव्य कहानी और इसके सुपर हीरो पद्य निष्पादन के बीच संतुलन और निरंतरता खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। संवाद में उस प्रभाव का अभाव है जो इस कद के महाकाव्य नायकों से देने की उम्मीद की जाती है। चरित्र असंबद्ध लगते हैं, क्योंकि वे अधर्म का विधान से तेरे बाप की जलेगी और तू मरेगा के बीच बेतरतीब ढंग से दोलन करते हैं। फर्स्ट हाफ में कहानी नीरस लगती है। यह उस तरह के भावनात्मक गुरुत्व को नहीं जगाती जैसा कि आप रामायण जैसे महाकाव्य की कहानी से उम्मीद करते हैं। आप पात्रों में पर्याप्त रूप से निवेशित महसूस नहीं करते हैं। सैफ अली खान का अजेय रावण महाकाव्य के इस महत्वाकांक्षी लेकिन भावपूर्ण पुनर्कथन में मुख्य चरित्र की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रभास शरद केलकर द्वारा शानदार ढंग से आवाज दी गई राम के रूप में एक वीर उपस्थिति बनाए रखता है। यह सैफ है, अपने दुष्ट व्यवहार और भारी ऊंचाई के साथ जो शो को चुरा लेता है। तन्हाजी द अनसंग वॉरियर अंधेरे और भ्रमपूर्ण किरदारों को निभाने में उनकी महारत का वसीयतनामा था
और यहां उन्होंने फिर से बार उठाया। संचित और अंकित बलहारा द्वारा रचित संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर, साथ ही अजय अतुल के गाने सैफ के रावण के राक्षसी चित्रण को एक शानदार बढ़ावा देते हैं। आदिपुरुष सैफ अली खान के हैं और राउत बड़े पैमाने पर चरित्र को ऊपर उठाने में सफल होते हैं।